हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ चैप्टर 8 क्लास 8th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए पार्ट है ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, आपने जो ये प्रिंसिपल टाइम और जो रेट दिया है इस पर आपने इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, यानी कंपाउंड एनुअली है, एनुअली के यानी साल का निकालना है। तो आंसर 1 है हेयर ए, जो ए पार्ट है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को पी माना इक्वल टू ₹10,800 टाइम एन, तो टाइम को एन माना है, आप यहाँ टाइम को टी भी मान सकते हैं, इक्वल टू 3 years रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट को माना आर इक्वल टू 12.5%, तो इक्वल टू आ गया 25.2, 12 का 24 प्लस 1 25। तो अमाउंट को ए माना इक्वल टू अमाउंट का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 ब्रैकेट क्लोज और एन, या आप टी भी लिख सकते हो उधर, इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल कितना है 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस आर का मतलब रेट, तो वो 25/2, तो आर की जगह आएगा 25 और अपॉन 2, ठीक है, वो नीचे आएगा अपॉन में। ठीक है, और साथ में अपॉन में कहता है 100, तो 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 25/2 तो 2 नीचे आएगा, फिर 25 पर और 2 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और ब्रैकेट क्लोज था जो एन था हमारा वो 3 था, तो इक्वल 10,800 ब्रैकेट क्लोज से क्या किया उन्होंने 25 1 का 25 2 का 100, तो इधर 1 आया और नीचे 1 प्लस और 2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज, पावर आ गई 3। उसके बाद इक्वल टू 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस 1/8 4 to 8 आ गया, ब्रैकेट क्लोज पावर 3 इक्वल टू 10,800, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 8/8 प्लस 1, तो 8/8 प्लस 1 9/8 आ गया पावर 3, तो पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, तो आपका ये पूरा सॉल्व करके आएगा आंसर इक्वल टू ₹15,377.34। तो अब हम निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को मनाना CI, सी मतलब कंपाउंड और आई मतलब इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने इधर गलत कर दिया है, इन्होंने अमाउंट की जगह इन्होंने प्रिंसिपल लिखा है और प्रिंसिपल की जगह इन्होंने अमाउंट लिख दी है। आपने ये गलत नहीं करना है, आपने इधर लिखना है, इधर आएगा 15,377 और माइनस आएगा 10,800। ठीक है, तो फिर आपका माइनस करके आएगा 4,577.34। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप इसको ठीक कर लेना, इसको गलत मत करना जैसे। ओके, अब आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट के लिए प्रिंसिपल है 18,000 और फॉर ईयर 2.5 years एट 10% रेट पर एनम कंपाउंड एनुअली, ये भी कंपाउंड एनुअली है, तो इसका आंसर है हेयर प्रिंसिपल इक्वल टू ₹18,000 टाइम टी इक्वल टू 2.5 years। ठीक है, तो रेट देखो मैंने बोला टाइम को आप टी या एन भी मान सकते हो, हमने टी मान लिया इसको, तो रेट आर इक्वल 10% पर एनम, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ गया टी, जिसको अमाउंट का फार्मूला आपको पहले बताया मैंने। लेकिन जब आपको देखो व्हेन टाइम इन फ्रैक्शन, कभी आपको टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया होगा, जैसे देखो 1.2 क्या है, 2 एक तो 2 है लेकिन 2 के साथ 1.2 भी है, मतलब टाइम किसमें फ्रैक्शन में दिया है 1.2 है, तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हो 1 प्लस आर टी अपॉन 100, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारा जो फार्मूला था तो इसके साथ हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, तो आपका आएगा इक्वल टू 18,000 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 10/100 ब्रैकेट क्लोज, तो और टाइम कितना था पहले 2 था, और साथ में ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आर टी, तो आर तो आपका 10 है, यानी आर आपको 10 रेट अपन 100 वो तो आपका आ गया 10/100, लेकिन मल्टीप्लाई टी कितना था, यानी वो फ्रैक्शन में था जो टाइम था 1.2, तो मल्टीप्लाई 1.2, टी की जगह आया 1.2, इस 10 से 100 डिवाइड हो गया, इधर भी 10 से 100 डिवाइड हो गया,
तो आया 18,000 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस, तो इधर आया 1/10 ब्रैकेट क्लोज पावर 2, और 1 प्लस, तो 1 ऊपर 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आया, और 10 के 2 के साथ तो 20 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो इधर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आएगा 18,000 ब्रैकेट क्लोज 10 प्लस 1/10 पावर 2, इधर 20 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 1 अपॉन ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू 18,000, तो जाएगा 11/10 की पावर 2, और आएगा 21/20। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई, तो इधर 2 है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 21/20 इक्वल टू 18,000। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 22,541, और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो आया 2000। इसके 3 जीरो थे, 18,000 के 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 18 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो आया आपका 45,738 डिवाइड बाई 2, तो 2 बचा था, 2 से डिवाइड किया तो आया 22,869। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा था 20,869 और माइनस प्रिंसिपल था 18,000, तो आपका आंसर आया ₹4,869। ठीक है, सॉरी मैं आपको वो दिखा नहीं सका, लेकिन आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है, यानी जो डिवाइड करके तो ऐसे इसका पॉइंट इंटरेस्ट निकाल के ये ऐसे आए। अब करेंगे हम सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपका प्रिंसिपल है ₹62,500 और फॉर 1.5 ईयर्स ये टाइम है, और रेट आपका 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो इस क्वेश्चन में अपना हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो देखो जो आपका ये प्रिंसिपल हो गया, जो आपका टाइम है, तो टाइम था 1.2 यानी 1.5 ईयर था, तो इसको हम मिल्क फ्रैक्शन को चेंज किया हमने, तो ये आया 3.2 ईयर्स इक्वल 3 हाफ ईयर, तो 3 हाफ ईयर्स, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि आप कंपाउंडेड हाफ ईयर निकालना है, तो 3.2 आया, यानी तो मतलब 3 हाफ ईयर हो गए, 3.2 मतलब 3 हाफ ईयर, क्योंकि नीचे 2 है, इसमें उनका अपना 3 हाफ ईयर होंगे। जैसे आपका अगर 5.2 तो 5 हाफ ईयर होंगे, अगर 7.2 होगा तो 7 हाफ ईयर होंगे, ठीक है। रेट कितना है, 8% है, तो 8% अगर रेट है ये पर एनम का पूरे साल का, तो आधे साल का कितना होगा, तो वो होगा 4, ठीक है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट का फार्मूला आया ये, तो इधर लगाया हमने वो जो चीज़ हमें मिली है, टाइम रेट जो भी है प्रिंसिपल, ठीक है। तो लास्ट में हमारा सॉल्व करके आया हमारा 70,304। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो A माइनस P, तो हमने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया, तो आपके पास बचा ₹7,804। तो अब करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में आपका प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है 1 ईयर, और रेट है 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। इस क्वेश्चन में भी हमने इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो हेयर प्रिंसिपल 8,000, टाइम आपका था 1 ईयर, तो उन्होंने कंपाउंड हाफ ईयरली बोला है, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, यानी अगर 1 ईयर को हम दो आधा हिस्सों में, तो यानी 6 मंथ का होता है आधा साल, तो यानी कि 2 हाफ ईयर होंगे, 6 + 6, ठीक है, 2 हाफ ईयर हो गए 1 ईयर में। तो रेट है 9%, तो 9% का हाफ क्या हो गया, 9.2%, ठीक है। तो आप लोग को ये कंपाउंड हाफ ईयरली लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अमाउंट तो A इक्वल टू, तो ये आपका अमाउंट का फार्मूला आ गया, तो प्रिंसिपल आपका 8,000 जो भी था 1 + 9.2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100 क्यों आया, क्योंकि हमारा ये रेट था 9.2, यानी 2 तो नीचे आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट क्लोज, तो पावर आपकी 2, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो 2 हाफ ईयर है। तो ये हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो आया 209/200, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया तो आपको पास आया ₹8,736.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा ₹736.20। ई पार्ट, इसमें प्रिंसिपल है 10,000 और टाइम 1 ईयर ही है, और रेट है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसको भी सेम डी वाले क्वेश्चन की तरह निकाल। तो देखो इसमें हेयर प्रिंसिपल इक्वल 10,000 है, टाइम आपका 1 ईयर है,
तो 1 ईयर को हम वो जो करेंगे उसके हाफ ईयर करेंगे तो कितने हाफ ईयर होंगे, तो 1 के यानी, तो 1 को हम यानी 1 एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होंगे 6 मंथ के, ठीक है। तो रेट अब 8% है, तो 8% का हाफ कितना हो गया 4%, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली बोला निकालने के लिए उन्होंने। तो अमाउंट का फार्मूला लगाया, तो इस सभी यानी इस चीज़ को निकाल के आपको लास्ट में जो आपका अमाउंट आया हुआ है 10,816। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 10,816 माइनस 10,000, तो आपका आंसर आया ₹816। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।